नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवा स्टडी पर। तो हम बात करते हैं कि जो पीटीटी है उसमें काउंसलिंग के बाद में जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करोगे तब कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो काउंसलिंग है उसके काउंसलिंग में क्या आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ आपको जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो डालनी है। बाकी जो उसके बाद में आपको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले कि जो ऑनलाइन पेमेंट करते हो आप उसकी रसीद होनी चाहिए, यानी कि जो 22,000 रुपये उसकी रसीद, ठीक है। और एक जो 5,000 रुपये उसकी, दोनों की रसीद होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। 5,000 रुपये का चालान है उसकी, और जो ऑनलाइन पेमेंट करते हो लास्ट में आप उसकी भी क्या होनी चाहिए, आपके पास रसीद होनी चाहिए, ठीक है। उसका प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। फिर एक दो आवेदक द्वारा घोषणा पत्र, ये आपका एडमिशन होने के बाद में निकलेगा, तो एक ये होना चाहिए आपके पास। फिर एक है सेकेंडरी के समकक्ष या सेकेंडरी या फिर समकक्ष की अंक तालिका, यानी 12th क्लास की आपके पास क्या होनी चाहिए, सॉरी 10th क्लास की आपके पास क्या होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। फिर होनी चाहिए सीनियर सेकेंड यानी 12th क्लास की मार्कशीट, ठीक है। 10th 12th क्लास की मार्कशीट, 5,000 और 22,000 रुपये की क्या पेमेंट की रसीद होनी चाहिए। उसके साथ अगर आपका 2 साल वाली बीएड है तो आपके पास स्नातक की प्रथम द्वितीय और तृतीय तीनों वर्ष की, यानी बीए करी है तो बीएससी या बीकॉम जो भी जिसमें भी हो आप, 3 साल के आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। तो 10वीं 12वीं और जो ग्रेजुएशन की 3 साल की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने स्नातकोत्तर यानी कि आपने पीजी कर रखी है, एमए एमएससी कुछ कर रखी है, एमकॉम, तो आपके पास उसकी भी क्या होनी चाहिए, अंक तालिका होना चाहिए, ठीक है। अंक तालिका होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। एक इसमें जो शर्त है वो देख लो आप, ये सब क्या पिछली बार के बता रहा हूँ मैं आपको, इस बार हो सकता है एक दो डॉक्यूमेंट और या जुड़ जाए या फिर घट जाए। तो मूल निवास प्रमाण पत्र केवल उन्हीं को चाहिए, उनको नहीं चाहिए जिन विद्यार्थियों ने सेकेंडरी से स्नातक तक की शिक्षा राजस्थान से प्राप्त की है, उन्हें आवश्यकता नहीं है। जिन भी विद्यार्थियों ने 10वीं क्लास से लेकर जो बीए तक है या बीएससी तक है, वो अगर सारी जो ग्रेजुएशन तक की शिक्षा अगर राजस्थान से ली है तो उसको मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, बाकी को मूल निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है, ठीक है। फिर जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र एसटी एससी ओबीसी की जाति प्रमाण पत्र, और एक जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। फिर अगर आप पीडब्ल्यूडी से हो तो शारीरिक विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। फिर एक जो दिया हुआ है, सॉरी, एक दिया हुआ है कि विधवा की स्थिति में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं पुण्य विवाह नहीं करने का शपथ पत्र, ठीक है, ये भी होना चाहिए। फिर एक तलाकशुदा के लिए तलाकशुदा होने का न्यायालयिक निर्णय, ठीक है, डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं पुण्य विवाह नहीं करने का शपथ पत्र, तो ये सब आपके पास होने चाहिए अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। एक है जो सैनिक या भूतपूर्व सैनिक या उसके आश्रित होने पर क्या सक्षम अधिकारी या फिर जिला सैनिक बोर्ड से क्या किया जाने जारी प्रमाण पत्र, ये कई बार पूछते हैं क्वेश्चन, तो इनका मैं बता देता हूँ कि सैनिक भूतपूर्व सैनिक या उसके आश्रित होने पर सक्षम अधिकारी, ठीक है, सक्षम अधिकारी जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। और अन्य अन्य में कर सकते हो, एक तो आप आय प्रमाण पत्र, ठीक है, अन्य में एक तो आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक, आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, अन्य में आ जाता है वो। तो इस ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ठीक है। काउंसलिंग के बाद में जब आप रिपोर्टिंग करोगे, इस बार शायद ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट आपको शायद स्कैन करने होंगे, वरना क्या होती है कॉलेज में जाकर जमा करवाने होते हैं ये। तो आप एक बार फिर देख लेना, ये लिस्ट वीडियो पॉज करके सभी ध्यान से पढ़ लें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो बनवा लें, ठीक है। तो ये इतने डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, और जीवा स्टडी पर बने रहिए, और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो आपको तो ज़रूर पूछे। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।